गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अस्सलाम वालेकुम। आज की दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये पहला चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के तीन मेथड्स हैं और पहला मेथड है हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम हल कर सकते हैं फैक्टराइजेशन के मेथड से, और दूसरे नंबर पर हम हल कर सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तीसरे नंबर पर हम हल कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। तो इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको हल करने के लिए तीन मेथड हैं जो हमें दिए गए हैं, और इनके अलावा हमारे पास कोई भी चौथा मेथड नहीं है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर सकें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए जो हम पहला मेथड सीखेंगे, पहला मेथड हमारा है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के मेथड को सीखने के लिए हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। ए और सी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देनी है। जब ए और सी को ज़रब देंगे तो ए और सी को ज़रब देने के बाद हमारे पास आंसर आता है, प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी आ सकता है। ए और सी को ज़रब देंगे तो आंसर हमारे पास होगा प्लस माइनस ए सी। तो हम इसको प्लस माइनस ए सी को सेम टू सेम नीचे लिखेंगे, प्लस माइनस ए सी, और इसके नीचे लाइन लगा लेंगे। इस तरफ हम इसके लेफ़्ट साइड पे इक्वल लगाएंगे और उसके तरफ हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। एक सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे जो हमारे पास आंसर होगा, ए सी जमा का हो चाहे माइनस का हो, इसके हम पेयर बनाएंगे, इसके हम जोड़े बनाएंगे और एक ऐसा जोड़ा तलाश करेंगे जिसको हम मल्टीप्लाई करें। ए और सी को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा प्लस का है तो प्लस का आए, माइनस का है तो माइनस का आंसर आए। और इसी तरह जो हमारे पास ये जो बी के एक्स के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है ये बी, तो हम क्या करेंगे, इस बी को भी उठा के इस लाइन के नीचे ले जाएंगे। हमारे पास फैक्टराइजेशन को हल करने का ये कंसेप्ट है। क्या करना है, इन दोनों को ए और सी को ज़रब देनी है। ए और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा आंसर आता है उसका पेयर बनाना है, उसके जोड़े बनाने हैं और उन जोड़ों में से वो जोड़ा तलाश करना है, वो जोड़ा उठाना है, उस जोड़े को सिलेक्ट करना है जिन दोनों को ज़रब करें तो प्लस ए सी है तो प्लस ए सी आए, माइनस है तो माइनस ए सी आए। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारा आंसर जो है मल्टीप्लाई करने के बाद नेगेटिव आएगा तो हमारे पास ए में या सी में इनमें से एक वैल्यू जो है हमारे पास नेगेटिव होना ज़रूरी है, यानी उसके साथ हम नेगेटिव साइन लगाएंगे ताकि जब एक वैल्यू नेगेटिव होगी, एक जमा की होगी, तो उनमें से जब दोनों ज़रब होंगे तो उसका आंसर या उसका प्रोडक्ट जो है नेगेटिव आंसर आएगा। और इसी तरह हम सोचेंगे जो हमारा पेयर होगा, मल्टीप्लाई करें तो प्लस का, अगर आंसर हमारे पास है प्लस का आए, माइनस का है तो माइनस का ए सी बने। और इसी तरह हमारे पास दूसरा कंसेप्ट ये है कि इन दोनों को सम करने के बाद, इन दोनों को क्या करना है, सम करना है, इन दोनों को क्या करना है, सम। जो ए और सी हमारा जोड़ा बनना है, इन दोनों को सम करें, आंसर या तो प्लस का बने या माइनस का बने। आंसर कौन सा बने, प्लस का या माइनस का। अगर प्लस का बनता है तो हमारे पास बड़ी वैल्यू जो है प्लस की होनी चाहिए, और अगर माइनस का बनता है तो हमारे पास ए और सी में से बड़ी वैल्यू जो है हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। और अगर यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर प्लस का आना चाहिए और नीचे माइनस आना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ए और सी दोनों नेगेटिव होंगे और इन दोनों को प्लस करके इन दोनों का सम करके आंसर नेगेटिव आएगा। तो आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है, एक्सरसाइज नंबर हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1, और इसका क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए इसको हल करने जा रहे हैं, और हमारे पास बुक में पहली जूज़ इस सवाल की है, क्वेश्चन नंबर 1 की पहली जूज़, और वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज़ इक्वल टू 8। हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करना है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करने के लिए क्या करेंगे, 8 को उठा के लेफ़्ट हैंड साइड पर लाना है, और लेफ़्ट हैंड साइड पर लाने के लिए ज़रूरी है
कि आपका 8 जो है वो राइट हैंड साइड पे 0 हो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है जी? स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल में है। तो हमारे पास जितने भी इक्वेशंस होंगे उन सारी इक्वेशंस को हम इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करेंगे। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा 8b जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पर हो और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो हमारा जो पहला मेथड है जो हमने सीखा है अभी कि हमने क्या करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में a और c को मल्टीप्लाई करना है, यानी x² का जो कोफिशिएंट होगा a और जो हमारा कांस्टेंट होगा c, इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को सबसे पहले ज़रब देंगे और उसके बाद अगला स्टेप करेंगे। तो हमारे पास जो है यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट हमारा -8 है। तो क्या करेंगे? 1 मल्टीप्लाई -8 करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? -8। अब हमने क्या सोचना है, हमने दूसरा स्टेप मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरा स्टेप हमारा होगा -8 को उठा के नीचे लिखेंगे। और इसके बाद हमारा अगला काम ये है, हमने इसका पेयर बनाना है, इसका पेयर बनाना है, यानी इसके जोड़े बनाने हैं, ऐसे जोड़े बनाने हैं, ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाए? -8, और उनको सम करें तो आंसर क्या आ जाए? +7। ठीक है, और ये हमारा मेथड है फैक्टराइजेशन हल करने का। x² का कोफिशिएंट उठाना है और कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद किसके बराबर आ जाएगा आंसर हमारा? -8 के इक्वल आ जाएगा। तो ये -8 को उठा के सेम टू सेम आपने नीचे ले लेना है। जो हमारा प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आएगा, उसको उठा के -8 को नीचे ले आएंगे और इस तरफ हम इक्वल लगाएंगे लेफ़्ट साइड पे, और इधर एक लाइन लगाएंगे। इधर लाइन लगाने के बाद जो भी हमारा x के साथ कांस्टेंट होगा, कोफिशिएंट होगा, उसको हम प्लस का कोफिशिएंट तो प्लस का उठा लेंगे और अगर माइनस का है तो माइनस का उठा लेंगे। तो हमारा जो कोफिशिएंट होगा x का कोफिशिएंट उठा के इस बार के नीचे लिखेंगे। अब हमने क्या सोचना है, इसका एक ऐसा जोड़ा बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा -8 आए। तो इसके पेयर क्या बनते हैं? एक पेयर हमारा बनता है 1 × 8, दूसरा बनता है 2 × 4। अब सोचना ये है कि हमें आंसर क्या चाहिए? -8। हमें आंसर क्या चाहिए? -8 आंसर चाहिए। तो -8 आंसर हमें लाने के लिए इन दोनों में से एक के साथ नेगेटिव साइन लगाना ज़रूरी होगा। इन दोनों में से एक के साथ हमें नेगेटिव साइन लगाना है और नेगेटिव साइन लगाने के लिए हमने सोचना ये है कि हम उसको सम करें तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए? +7। +7 कब आएगा? जब -1 के साथ नेगेटिव साइन आएगा। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? -8 आ जाएगा। लेकिन जब इन दोनों को हम सम करेंगे तो अब लिखते हैं यहाँ पे पेयर, जो हमें ज़रूरत है पेयर बनाने की, जो हमें रिक्वायर्ड पेयर था वो हमारा पेयर बन गया -1 × 8। तो इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? -8। और ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है जिसके तहत हम फैक्टराइजेशन को हल करते हैं। और ये मैंने एक बॉक्स में लिख दिया है सारा प्रोसेस, इसको आप गौर से देख सकते हैं। हमने क्या करना है, x² का कोफिशिएंट उठाना है और -8 को आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आंसर हमारा क्या आ जाएगा? -8। और जो -8 होगा उसको उठा के नीचे ले आएंगे और इस तरफ इक्वल लगाएंगे और एक लाइन लगाएंगे। ठीक है, इस लाइन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका पेयर सोचेंगे, इसका जोड़ा क्या बनता है। इसके दो फैक्टर बनते हैं, दो जोड़े बनते हैं। एक बनता है -1 × 8 बनता है और एक 2 × 4 बनता है। और उसके बाद हम प्लस माइनस का जो नेगेटिव साइन और प्लस साइन जो हमने बाद में सोचना है कि कौन सा लगाएंगे, और वो हमने सोच के लगाना है। और फिर हमने क्या करना है, इस लाइन के नीचे जो x के साथ कोफिशिएंट होगा, प्लस का कोफिशिएंट होगा तो प्लस का उठाएंगे, माइनस का होगा तो माइनस का उठाएंगे और उसको उठा के इस बार के नीचे लिख लेंगे, ताकि हम जो है अपना जो पेयर है उसको सोच सकें, उसका जोड़ा जो बनाना है उसको सोच सकें कि वो उस जोड़े में हमने कहाँ प्लस लगाना है या कहाँ माइनस लगाना है। तो ये हमारा पेयर अब बन चुका है -1 × 8। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाने के लिए
जो ये हमारा पेयर बनेगा, क्योंकि ये हमने किसका कोएफिशिएंट बनाना है, एक्स का कोएफिशिएंट बनाना है, तो इसका मतलब है इसके साथ जो है, इस फैक्टर के साथ ये जो जोड़ा बनेगा, इसके साथ हमारे पास जो वेरिएबल इस्तेमाल होगा, इनके साथ एक्स वेरिएबल इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर ये, इसका मतलब ये है कि हम 3 टर्म्स को तब्दील करने जा रहे हैं 4 टर्म्स में। 3 टर्म्स को किस में तब्दील करने जा रहे हैं, 4 टर्म्स में। अब टर्म क्या होती है, टर्म के मतलब आपके साथ चंद बातें करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा। अब टर्म क्या होती है, हर प्लस और माइनस के दरमियान एक जो वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे टर्म कहते हैं। एक ये हमारी टर्म, एक ये हमारी, जितने हमारे प्लस माइनस होंगे और उनके बाद उनके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी हमारी टर्म्स कहलाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म्स बनती हैं, 1, 2 एंड 3 टर्म्स बनती हैं। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। अब डिग्री क्या होती है, अब डिग्री का कंसेप्ट क्या है, आपने 9th क्लास में ये पढ़ा होगा, 9th के 4th चैप्टर में क्वाड्रेटिक, वहाँ पे आपने अलजब्रिक इक्वेशंस पढ़ी हैं, अलजब्रिक सेंटेंसेस पढ़े हुए हैं। अब डिग्री क्या होती है, वेरिएबल के ऊपर जो मैक्सिमम पावर होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। मैक्सिमम एक्सपोनेंट या पावर कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पावर ही लिखने जा रहा हूँ, मैक्सिमम पावर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड डिग्री। ये हम कह सकते हैं इज कॉल्ड टर्म। जो हमारे पास टर्म्स होंगी, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, इसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो हमारे पास क्या कहलाती है, डिग्री। यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास x है और इस x में जो पावर 2 है ये हमारी इसकी डिग्री कहलाएगी। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 2 हो, और लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ऐसी डिग्री जिसमें डिग्री 1 हो। या लीनियर फैक्टर क्या होता है, ऐसा फैक्टर जिसकी डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होता है, ऐसा फैक्टर जिसकी डिग्री 2 हो। यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास डिग्री 2 होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह पेयर बन गया, हमारे पास -x और +8x -8 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमारे पास एक पेयर ये बन जाएगा और एक ये पेयर बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम 3 टर्म्स को तब्दील करने जा रहे हैं 4 टर्म्स में। 3 टर्म्स को किस में बदलेंगे, 4 टर्म्स में। और ये पूरी जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें तकरीबन 10-12 जुज़ हैं। ये सारे के सारे जुज़ जो हैं वो सेम ऐसे ही हल होने हैं, ठीक है। जो एक जैसे सवाल है मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको भी करवाऊँगा। एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन तलाश करेंगे, और इस हमारा मकसद ये था कि ताकि हमारे पास 4 टर्म्स बने, उन 4 टर्म्स में से 2 को अलहदा कर लेंगे, 2 को अलहदा कर, इन दोनों में से जो हमारा कॉमन बनता है वो x होगा। तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x -1 बचेगा। यहाँ से हमारे पास जो कॉमन है वो 8 होगा, और 8 कॉमन होगा तो यहाँ पे भी x -1 रह जाएगा। और ये एक बात आपने याद रखनी है, ये जो हमारी ब्रैकेट्स बनती हैं इन दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यूज़ आनी चाहिए। इन दोनों ब्रैकेट्स में क्या आनी चाहिए, सेम। अगर इधर प्लस है तो इधर भी प्लस होना चाहिए, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस। यानी ये जो हमारी ब्रैकेट में 2 टर्म्स बनी हुई हैं, 2 टर्म्स हैं, इनमें x और -1 ये हमारी दूसरी टर्म है, और ये दोनों बिल्कुल सेम होनी चाहिए। सेम इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हम दोबारा कॉमन लेंगे, तो x -1 दोबारा कॉमन आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ पे रह जाएगा 8 इज इक्वल टू 0, और इस तरह x -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दरमियान में और लगाते हैं और x +8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इस तरह x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और इधर x इज इक्वल टू आ जाएगा -8। और इस तरह हम जो है इसका आंसर तलाश कर लेंगे। और इस तरह ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास आंसर आ गई। x का हमने ये सोल्यूशन हमने निकाल लिया हुआ है। जब हम सोल्यूशन निकाल लेंगे तो उसका हम सोल्यूशन सेट भी लिखेंगे। तो सोल्यूशन सेट लिखने के लिए SS लिखते हैं,
और यहाँ पे हम करली ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं जिसको ब्रेसिस भी कहते हैं। तो ये करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करके हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। तो इस तरह हमारे पास पहले सवाल का आंसर निकल आया। मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ सारे प्रोसेस को, सारी बातों को। हमारे पास जो पहली एक्सरसाइज है 1.1, ये कोड नंबर 113 और 123 दोनों के लिए सेम एक्सरसाइज है, और ये दोनों बुक्स के लिए यानी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और सीआईटी के लिए क्या सेम चैप्टर है। इसी तरह सिविल, आर्किटेक्चर और मैकेनिकल, इन तीनों के लिए भी ये सेम चैप्टर है, और इन तीनों का सेम चैप्टर है। और ये पहली एक्सरसाइज का पहले सवाल की पहली चीज़ मैं करने जा रहा हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 है। तो हम क्या करना है, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करने के बाद जब मैंने पहले मेथड बताया था ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, तो सेम हम इसी तरह करेंगे। ए की जगह यहाँ 1 है और सी की जगह -8 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है रिव्यू ले रहा हूँ, दोबारा बातें सारी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स। ये माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा, -8 के इक्वल आ जाता है। और -1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -8। और इस तरह अब हमने क्या करना है, इक्वल लगाना है और इधर लाइन लगानी। इस लाइन लगाने के बाद हमने क्या करना है, 8 के पेयर बनाने हैं और x के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको उठा के इस लाइन के नीचे लिखना है। और यहाँ पे +7 आता है तो +7 लिखेंगे, अगर -7 होगा तो फिर -7 लिखेंगे। इसके बाद पेयर बनाना है। पेयर इसका बनता है 1 × 8 और 2 × 4। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से सोचेंगे कौन सा पेयर उठाएं, क्योंकि हमें माइनस चाहिए। तो इसका मतलब है इन दोनों में से एक के साथ नेगेटिव साइन होना ज़रूरी है। तो क्या करेंगे, फिर हम 1 × 8 कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। अगर 2 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो +2 आंसर आएगा। और अगर 4 के साथ माइनस का साइन लगाएंगे तो हमारे पास -2 आंसर आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन जब सम करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू जो बड़ी ग्रेटर वैल्यू का साइन आता है, तो ग्रेटर वैल्यू हमारे पास -4 हो जाएगी। लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद तो आंसर -8 आता है, लेकिन जमा करने के बाद आंसर हमारे पास +7 नहीं आता। इसलिए ये जोड़ा हम कैंसिल करेंगे, ये जोड़ा सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस जोड़े को जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे -1 × 8। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स सबको समझ आ गई। अगला मैं सवाल जो इस तरह के सेम सवाल है वो सिर्फ मैं आपको गाइड करूँगा और हल करूँगा मुश्किल सवालों को, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हैं और मुश्किल भी हैं। इसी तरह मैं दूसरी जो लिखता हूँ उसके मतलब मैं आपको बता देता हूँ। आपने इसमें क्या करना है, ये 3x² है +7x है +4 = 0 है। सेम प्रोसेस है, यानी a और c इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी 3 × 4 करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 12। इसी तरह क्योंकि ये +12 है, इसी तरह यहाँ पे +12 नीचे ले आएंगे और इधर लाइन लगाएंगे। और इसके साथ जो हमारे पास जो x वेरिएबल है उसके साथ जो भी साइन होगा उसको उठा के नीचे लिखेंगे। और इसके साथ क्या आएगा, +7 आता है तो +7 उठा के नीचे लिख लेंगे। अब करना क्या है, अब इसके आपने पेयर बनाने हैं। तो पेयर बनाने के लिए इसके जोड़े बनाने हैं। जोड़े बनाएंगे तो क्या बनता है, पहला जोड़ा हमारे पास है 1 × 12 और दूसरा जोड़ा क्या बनता है 2 × 6 और तीसरा जोड़ा क्या आता है 3 × 4। अब क्योंकि ये भी जमा का है और यहाँ पे भी जमा का है, तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगाना। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन नहीं लगाना तो हमारे पास जो है ये सारे प्लस के ही होंगे सारे फैक्टर। तो हमने सिर्फ ये सोचना है कि कौन सा पेयर है जिसको हम सम करें तो आंसर क्या आता है 7। तो सिर्फ हमारे पास कौन सा पेयर बनेगा, ये पेयर बनेगा 3 × 4। 3 × 4 पेयर बनेगा, जिसको हम प्लस करें तो आंसर क्या आता है 7 हमने लाना है, तो मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। तो इस पेयर को हम सेलेक्ट कर लेंगे और ये पेयर हम यहाँ लिखेंगे 3 × 4। अब 3 × 4 लिखने के बाद यहाँ पे इसको लिखेंगे 3x² + 3x + 4x + 4 = 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये एक पेयर ये 4 टर्म्स बन गई।
पहले भी मैंने आपको यही बताया है कि हमारे पास 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स को हम 4 टर्म्स में तब्दील करेंगे। और टर्म्स का भी आपको समझा दिया, टर्म्स क्या होती है, हर प्लस और माइनस के दरमियान जो एक वैल्यू होती है उसे हम टर्म कहते हैं। इस तरह हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स बन गई, 1 2 और 3, 3 टर्म्स 1 2 3, 3 टर्म्स बन गई। और हमने 4 बनानी है तो कितनी बन गई, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ से हम कॉमन तलाश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आप कर लेंगे। मैं अगला सवाल करता हूँ मुश्किल, जो मुश्किल सवाल है इसमें से कॉमन तलाश करना है, बिल्कुल सिंपल है। आगे तीसरी जुज़ है, ये आप पे छोड़ रहा हूँ, आपको टारगेट दे रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस चाह रहा हूँ कि आप इस सवाल को ख़ुद करें। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज़ इक्वल टू है 2x माइनस 6। और ये सवाल कुछ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, और इसके मतलब मैं आपके साथ बातें करने लगा हूँ। ये सवाल हमारे पास क्या करना है, सबसे पहला काम जो है हमारे पास, पहला काम ये है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब है राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको उठा के लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे। तो जब हम इसको लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे तो ये बन जाएगा, इन दोनों को प्लस कर लेंगे और ये हमारा बन जाएगा माइनस 3x माइनस 2x, माइनस 3x माइनस 2x मिल के क्या बन जाता है, और ये हमारा 5x बन जाता है। माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। सेम वही कंसेप्ट है, 1 मल्टीप्लाई प्लस 6 करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, प्लस 6। और इस 1 मल्टीप्लाई प्लस 6 लिखेंगे, आंसर प्लस 6 आएगा। सेम उसी तरह प्लस 6 को उठा के नीचे ले आएंगे और इधर लाइन लगाएंगे, और इसके साथ जो भी x के साथ हमारा कोफिशेंट है उसको उठा के नीचे ले आएंगे, और नीचे लाएंगे तो ये आ जाएगा -5। तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। अब इसके पेयर क्या बनते हैं, 1 मल्टीप्लाई 6 बनता है और 2 मल्टीप्लाई 3 बनता है। अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 6 करें तो हम नेगेटिव आंसर लाने के लिए हमें इन दोनों में से एक के साथ नेगेटिव साइन लगाना ज़रूरी है। लेकिन इन दोनों के साथ नेगेटिव, एक नेगेटिव साइन लगाएंगे, इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर तो प्लस करने के बाद नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन यहाँ भी हमारा प्लस का 6 नहीं बनेगा। तो इसलिए हमें ये ज़हन में रखनी बात, ये सबसे पहला कंसेप्ट है। मल्टीप्लाई करें तो ये आए और सम करें तो ये आए। तो क्या करेंगे फिर, हम ये पेयर उठा लेंगे। तो ये पेयर हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 है, तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, +6।